नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बेस्ट, एक्टिव ट्रेडिंग वर्सेस इक्विटी इन्वेस्टिंग वर्सेस म्यूचुअल फंड्स। तो अगर आप मन बना लिया है, ठान लिया है कि इन्वेस्टिंग करना है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना है, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है, पैसिव इनकम जनरेट करना है, तो आपको इन्वेस्टिंग करना ज़रूरी है, इन्वेस्टिंग करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप सेफ इन्वेस्टमेंट में पैसा पार्क करते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे, उसमें आपको 6 से 7% रिटर्न आता रहेगा, उसमें आप इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं कर पाएंगे। आपका जो पैसा है ओवरऑल ग्रो नहीं हो पाएगा, आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हम लोग को इन्वेस्टिंग करना ज़रूरी है। तो इन्वेस्टिंग करते टाइम ये सारे चीज़ आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि आपको क्या, कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, क्या सूट कर रहा है आपका टाइम का हिसाब से, आप कौन सी एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपका पास कितना टाइम है मार्केट को देने के लिए। ये सारे चीज़ कंसीडर करने के बाद ये 3 कैटेगरी वाइज आप डिवाइड कीजिए, फिर अपना आप को वहाँ पे फिट बैठाइए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कौन सा एज ग्रुप में आप बिलोंग कर रहे हैं, आप सारा दिन जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं ना, पूरा दिन फ्री हैं आप मार्केट को टाइम देने के लिए। इवन मार्केट आवर का बाद भी टाइम लगता है उसको रिसर्च करने के लिए, स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे एक्टिव ट्रेडिंग। जैसे आपको पता है कि एक्टिव ट्रेडिंग अगर करना है तो उसके लिए लॉट्स ऑफ टाइम, जैसे मार्केट आवर है, मार्केट आवर में पूरा दिन आपको आपका स्क्रीन का सामने बैठे रहना पड़ेगा। मार्केट कैसे मूव कर रहा है, कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे जा रहा है, कौन सा न्यूज आ रहा है, किस न्यूज़ का बेसिस पे मार्केट कैसे मूव कर रहा है, वो सारी चीज़ आपको एक्टिविटी रखना पड़ेगा। फिर शाम को, उससे पहले दिन शाम को आपको यूएस मार्केट को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा। जैसे अभी 2 दिन पहले यूएस मार्केट से बैड न्यूज़ आया, मार्केट 2000 पॉइंट डाउन आया। फिर आपको मार्केट आवर्स का बाद भी काफ़ी सारे टाइम चाहिए आपको रिसर्च बनाने के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, ठीक है। फिर आप कितना परसेंट रिस्क ले सकते हैं, ये सब भी कंसीडर करना पड़ता है। इसमें बहुत सारे टाइम चाहिए। सबसे ज़्यादा रिटर्न एक्टिव ट्रेडिंग में ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क भी एक्टिव ट्रेडिंग में है। तो जैसे मैंने ये 10 पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे मैंने ये निकाला हुआ है आपके लिए। जैसे ऑलवेज यूज ए ट्रेडिंग प्लान, एक ट्रेडिंग प्लान का ज़रूरी पड़ता है। बिफोर ट्रेड आपको ट्रेडिंग एक प्लान बनाना पड़ेगा। देन ट्रेडिंग लाइक ए बिजनेस, इसको एक बिजनेस समझ के करना पड़ेगा। सट्टे नहीं, कोई भी चीज़ में कहीं भी पैसा लगा दिया, किसी भी में आपने पोजीशन बना लिया, लॉस हुआ कट कर दिया, प्रॉफिट हुआ निकल गया, नहीं, एक बिजनेस के मुताबिक आपको इसको कंसिडर करना पड़ेगा। देन टेक्नोलॉजी टू योर एडवांटेज, टेक्नोलॉजी को अपना एडवांटेज के लिए यूज़ करना चाहिए। हर चीज़ जो टूल्स मिलता है, ऐप मिलता है, सारे चीज़ को एडवांटेज में लेना पड़ेगा। प्रोटेक्ट योर ट्रेडिंग कैपिटल, सबसे पहले है जो अपना कैपिटल है इसको कैसे प्रोटेक्ट करें। लूज़ नहीं होना चाहिए, अपना जो ट्रेडिंग कैपिटल है उसको लूज़ नहीं करना। लूज़ हो गया तो आप धीरे 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 मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे मेन जो मुद्दा है कि ट्रेडिंग कैपिटल को कैसे बचाए रखें। बिकम ए स्टूडेंट ऑफ द मार्केट, मार्केट में हमेशा आपको सीखते रहना पड़ेगा, हम्बल रहना पड़ेगा। मार्केट सबसे बड़ा है, मार्केट उससे बड़ा कोई नहीं है। आपको मन में ईगो नहीं आने देना चाहिए, मार्केट को हमेशा एज ए स्टूडेंट जैसा ट्रीट करना चाहिए आपको। रिस्क ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज़, आप जो लूज़ करते हैं उसी का आप रिस्क लीजिए। पूरा पूरा जो कैपिटल है 1 लाख लगा दिया, पता नहीं कितना लूज़ होगा, कितना रिवॉर्ड मिलेगा, कोई रिस्क टू रिटर्न रेशियो कैलकुलेट नहीं करना और ऐसे ही मतलब बिना प्लानिंग का चलते रहना, ये एक रिस्क है। तो ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेवलप ए मेथोलॉजी टू बेस्ड ऑन फैक्ट्स। देन आता है ऑलवेज यूज़ ए स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओपन पोजीशन लेके आप काम ना करें, क्योंकि एक सडन न्यूज़ आएगा मार्केट आवर्स में, आप देखेंगे नहीं, स्क्रीन के पास नहीं रहेंगे, सडनली पॉइंट नीचे जाएगा, आपका बहुत सारा
पैसा लूज़ हो जाएगा। इसलिए आप जितना लूज़ कर सकते हैं उसका नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1%, 2%, 3%, इस हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। नो व्हेन द स्टॉप ट्रेडिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ट्रेडिंग कब बंद कर देना चाहिए। आपको साइकोलॉजी बैठाना पड़ेगा, वो सब देखना पड़ेगा, उसके बाद आप ट्रेडिंग शुरू कीजिए। कीप ट्रेडिंग एज ए प्रोस्पेक्टिव, आपको फोकस होना चाहिए, कहने का मतलब। इसका बाद मैं कहना चाहूँगा, ये सारे चीज़ तो है ही, फिर लॉट्स ऑफ टाइम देना पड़ेगा आपको। साइकोलॉजी क्या है, जैसे कि बहुत सारा साइकोलॉजी होता है, रिस्क जैसे होता है, लॉस होता है ना, तो लॉस ले ही जाता है आदमी। लॉस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और नीचे आने देते, और नीचे आने देते, स्टॉप लॉस देता नहीं। अगर वो लॉस बड़ा होता रहता है, एवरेज करता रहता है, वो कैपिटल पूरा वहाँ पे लग जाता है, फिर निकल नहीं पाता बंदा, लॉस लेके लास्ट में निकलते हैं। और जहाँ प्रॉफिट होता है वहाँ प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, होल्ड कर नहीं पाते, 2%, 3%, 10% प्रॉफिट लेके फिर निकलता है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब, लॉस ज़्यादा ले लेता है और प्रॉफिट ले नहीं पाता है। तो इस टाइप का होता है एक्टिव ट्रेडिंग। देन आता है इक्विटी ट्रेडिंग, इक्विटी इन्वेस्टिंग। तो इक्विटी इन्वेस्टिंग करने के लिए भी टाइम चाहिए, लेकिन ये उतना नहीं टाइम चाहिए कि मार्केट आवर्स में पूरा, अगर सुबह से लेकर शाम तक आपको मार्केट आवर में टाइम देना ही देना है। इसमें टाइम चाहिए, थोड़ा थोड़ा टाइम चाहिए कि आप कोई स्ट्रैटेजी बनाया, आपने कॉल मार्केट में शेयर में परचेस लगा दिया, उसमें बिड लगा दिया, जीटीटी ऑर्डर लगा दिया, इतना नीचे आया, इस प्राइस में आया तो परचेस हो गया, उस प्राइस में गया तो सेल हो गया। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस में चलता रहता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी मार्केट आवर्स के बाद टाइम देंगे या वीकली अपना स्टडी करके टाइम देंगे तो इसमें चल सकता है। अगर वो भी टाइम आपका नहीं है कि आप वीकेंड में टाइम नहीं दे सकते हैं, या मार्केट आवर्स का बाद आपका टाइम का फैमिली रिक्वायरमेंट है, तो फिर सबसे जो सेफ एसेट है म्यूचुअल फंड, आप वहाँ आ सकते हैं। इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए मैं कहूँगा आपको, इक्विटी में भी इन्वेस्ट रिस्क है, लेकिन इन कंपैरिजन एक्टिव ट्रेडिंग रिस्क थोड़ा कम है। इक्विटी में भी आपको एक ही सेक्टर में, एक ही शेयर में सारे पैसा नहीं लगा देना है। इसको भी आप एक इक्विटी पोर्टफोलियो बना के, पोर्टफोलियो बिल्ड करके, पैसा डिवाइड करके फिर लगाइए। सपोज़ एक स्टॉक में आपको 5% से ज़्यादा नहीं लगाना है, मिनिमम 20 स्टॉक चूज़ कीजिए, 20 स्टॉक इंटू 5, 100%। इस हिसाब से आप पोर्टफोलियो बनाइए। एक ही सेक्टर का ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक में ना लगाइए। ग्रोथ सेक्टर ढूंढिए, ग्रोथ सेक्टर का ऊपर जो मार्केट लीडर्स होता है आप उस पर बेट कीजिए, जो प्रूवन किया है, लंबे टाइम में रहा है मार्केट में बने, 10 साल 20 साल पुराना शेयर है, अब उस पर लगाइए। जब 200 डीएमए का नीचे आए तब लगाइए। काफ़ी सारे स्ट्रेटजीज इसमें भी लगता है, वो सब आप फॉलो कीजिए। इससे पहले भी मैं आपसे डिस्कस किया था कि ग्रोथ सेक्टर है, ग्रोथ सेक्टर में जो 20 स्टॉक आपसे डिस्कस किया, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। जबकि ये मेरा बाय या सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस एडुकेशन पर्पस के लिए है। आप अपना तरफ से भी एडुकेशन मतलब स्टडी करके आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं जो आप स्टॉक निकालेंगे, अगर उनको आरओसी 20% का ऊपर है तो ऐसे आप इक्विटी पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग करके कहाँ आपको एंटर करना है, कहाँ आपको निकलना है, कितना परसेंट आपको लेना है, ये सब अगर आप तय करके चलेंगे तो इसमें भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। देन आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इन कंपैरिजन विद इक्विटी पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग एंड एक्टिव ट्रेडिंग बहुत ही लो रिस्क है। इसमें भी रिस्क रहता है क्योंकि ये डायरेक्ट मार्केट का साथ लिंक रहता है। म्यूचुअल फंड भी एक पोर्टफोलियो ऑफ बास्केट है, इनमें भी वही सारा शेयर है जो आपका बिहाफ में फंड मैनेजर खरीदते रहते हैं। मार्केट अचानक से डाउन आता है तो इसमें भी इनका एनएवी डाउन होता रहता है। तो अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, आपको मार्केट का कुछ भी समझ नहीं है, तो मैं कहूँगा आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट कीजिए, सिस्टमेटिक वे इन्वेस्टमेंट कीजिए। जितना कम से आप शुरू कर सकते हैं वहाँ से शुरू कीजिए। 2000, 5000, 10,000 जो भी आप कंसिडर कर सकते हैं वहाँ से शुरू कीजिए। धीरे धीरे मार्केट को समझिए, क्या क्या खरीदते हैं, क्या बेचते हैं, कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, न्यूज़ का क्या इफेक्ट होता है मार्केट का, और सारी चीज़ समझ के और स्टडी करते रहिए, किताब पढ़ते रहिए, एडुकेशनल वीडियोस देखते रहिए,
नॉलेज गेन करते रहिए। उसका बाद आप वन स्टेप आप इक्विटी पोर्टफोलियो